आदरणीय आज की धरना सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे आपके बुजुर्ग चौधरी इलम सिंह जी संभाल का वही कर रहे होंगे ना जी, ताऊ जी? हाँ। धरने में उपस्थित धरने के संचालक महोदय और संयोजक महोदय शास्त्री जी, धरने में उपस्थित मास्टर सुरेश राणा जी, जावला जी, और मैं लंबा टाइम हो जाएगा, मैं बिंदु मलिक के साथ में सभी का नाम जोड़ते हुए कि भाई ये भूख हड़ताल पे बैठा 3 दिन हो लिए। मास्टर जी ने सारी बात बता दी। इनसे पहले जो वक्ता थे उन्हें काफी ज्ञान है जीडीपी का भी, इस मील के लोन का भी और इस मील की जगह की कीमत का भी। मैं आप लोगों की दुआ से पूरे उत्तर प्रदेश की तरफ से 63 वर्षों के बाद जब से ऑल इंडिया गन्ना फेडरेशन बनी, ये पद पूर्व में रहता था। इस बार 23 फरवरी को पश्चिम में आपके पास ये पद आया। ऑल इंडिया गन्ना फेडरेशन पूरी यूपी से 1 डायरेक्टर जाता है और पूरे भारत में 12 डायरेक्टर हैं, जिसमें 8 डायरेक्टर महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात से आते हैं। 4 डायरेक्टर, 1 यूपी से, 1 हरियाणा से, 1 पंजाब से, 1 उत्तराखंड से, उसमें 1 आप हो। बराबर न्यूज़पेपर और जो मोबाइल है यूट्यूब, चाहे वो न्यूज 80 हो, राहुल राणा जी, चाहे बालियान साहब हो, चाहे गाम गुआंड हो, आपकी यहाँ पर डेली कवरेज होती है, हम उसको देखते हैं। हमें बड़ा दुख हुआ, शास्त्री जी को पता, जब 2 वर्ष पहले बड़ौत में सड़क जाम थी, दिल्ली किसानों ने घेरी हुई थी, शास्त्री जी भी बड़ौत आते थे, वहां पर भी हमारे ऊपर मुकदमे हुए। 14 मुकदमे लाल किले पे हम गए एक बार, वो भी 1 घंटे को, मगर 14 मुकदमे लगे थे। भाई 63 साल उम्र होली, नवा जोश नहीं रहा जी, तो पता नहीं क्या करे। शास्त्री जी को लोग न कहें बहुत सज्जन व्यक्ति, मगर मैं सज्जनता के साथ साथ एक और कहूंगा, बहुत होशियार व्यक्ति। शास्त्री जी वे सेनापति हैं, सेना भी बच जाए और काम भी हो जाए। महाराजा रणजीत सिंह की सेना में उनके सेनापति थे हरि सिंह नलवा जी। जब अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई हुई, क्यों मैं जाट सभा से भी जुड़ा हूं, ऑल इंडिया जाट, उसमें भी मैं महामंत्री हूं। वहां सिपाही कम रह गए, उन्होंने देखा कम सेना से भी युद्ध लड़ा जा सकता है। हरि सिंह नलवा ने यूं कहा अपने सैनिकों को कि मुझे किले की बाउंड्री पे बिठा दो ऊपर। तमाम फौज किले के अंदर थी, बादशाह सलामत की, और हरि सिंह नलवा के काफी तीर लग चुके थे। हरि सिंह नलवा का देहांत हो चुका था, मगर उन तीनों तीरों की ओट से हरि सिंह नलवा पीठ जो लगी हुई थी ऐसे ही बैठे रहे, धनुष हाथ में लिए। 3 घंटे तक उस सेना की हिम्मत नहीं पड़ी, हरि सिंह नलवा को देखते रही, पता नहीं क्या करेगा, जब तक महाराजा रणजीत सिंह की फौज पंजाब से वहां पहुंच चुकी थी। तो ऐसे सेनापति कल
मैंने YouTube पे देखा, शास्त्री जी कह रहे थे 150 मील के कर्मचारी आएंगे, 50 सिविल कपड़ों में सिपाही आएंगे, 20 किसान 50 किसान विरोधी आएंगे। मैं शास्त्री जी को एक बात से निरोड़ा आश्वस्त कर देना चाहता हूं, किसी के मन में कोई कतर नहीं हो, ना तो इस धरने पे 20 किसान 50 किसान आपका कोई विरोध करने आवे, किसी में दम नहीं किसान के बालक में आपका विरोध करे। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। बड़े बुजुर्ग बताते हैं, हम उनकी सुनते हैं कि नटनी बांस पर चढ़ी थी बिरादरी की तो उसने भी रखी थी। वे जो सिपाही हैं, वे सिपाही भी हमारे बच्चे हैं। ना यहाँ कोई सिपाही आवे, अरे झाड़ पे भी अपनी पगड़ी को टांग जाओगे ना, उसको भी तारने में हिम्मत चाहिए। यहाँ तो आदमी बैठे। यह बात बिल्कुल सही है, 350 करोड़। यह बात बिल्कुल सही है, कारसी कठरी। यह बात भी सही है, 1000 करोड़ की जगह जब बैंक कुड़की कर ले, उसकी नीलामी छोड़े, फिर बैंक उसकी नीलामी पूंजीपति लोग अपने व्यक्ति के नाम पे छुटवा लिए। 650 करोड़ रुपया बगैर कुछ करे हुए एक व्यक्ति को अगर एक साल में बच जाए तो उससे बढ़िया के मजे, उसके मजे ही मजे। और नहीं तो त्रिवेणी ग्रुप के यहाँ पिछले वर्ष हम गन्ना शुगर फैक्ट्री के भी 2 योजना से चेयरमैन है, बागपत के, पता कर लेना। मेरे छोटे भाई हैं वीरेंद्र राणा। 8 दिन में पेमेंट कराया त्रिवेणी ने। हमारे 16 मार्च के बाद इसमें सेंटर चले गए थे 22। हम चाह रहे थे बागपत शुगर फैक्ट्री बढ़ जाए, उसके बहुत जगह कांटे जा रहे हैं। 25,000 गन्ना पेड़ती है डेली। हम फेडरेशन में बढ़ने के बाद 85 करोड़ रुपया उसका मंजूर करा के लाए, ताकि यह 35 करोड़ आ जाए। प्रभात भाई 35 लाख कुंटल गन्ना डेली पेल दे। उस वजह से हमने गन्ना दूसरी मिलों को 6 लाख कुंटल गन्ना 16 अप्रैल के बाद भेजा। उसमें दुराला शुगर फैक्ट्री और किरोनी शुगर फैक्ट्री दोनों को गन्ना गया था। 8वें दिन इन्होंने पेमेंट किया। हम 15 दिन में पेमेंट करते थे, इन्होंने 8वें दिन किया। इनके मन में बिल्कुल मैं 100% कह सकता हूं बदनीयती है, घटिया बात है इनके मन में। नहीं तो पेमेंट करने में और त्रिवेणी ग्रुप को कोई वो नहीं। इसके अलावा मैं आप सबसे एक प्रार्थना और करता हूं, चाहे कोई किसी यूनियन में है, चाहे कोई किसी पार्टी में है, जो हमारे आप अपना काम करो। आप अपनी तरीके से अपनी कमेटी बना रखी, जो आपका कमेटी है वो निर्णय लो, किसी के बकावे न बताओ। मैं कह रहा, मगर भाई किसी का अपमान न करो। अपने बुजुर्गों का अपमान अगर करोगे तो परमात्मा भी बुरा मानता है। इतनी प्रार्थना मेरी जरूर मान लो। मुझे खूब पता 370 का रेट, जब 350 का रेट था, अगर एक वर्ष उसका पेमेंट किसान का नहीं हुआ तो 256 रुपए पड़ते हैं, 256। और ये तो 22-23 का पेमेंट रुक रहा हमारा। 176 रुपए कुंटल का रेट हमें मिलेगा। इससे अच्छा तो हम उस समय 250 रुपए कुंटल भाई क्रेशर पे डाल लेते हैं। लगा के देखो 2 वर्ष का ब्याज। मैं अधिकारियों से, जो जिला अधिकारी हैं, मैं उनसे इस धरने के माध्यम से, एक माइक के माध्यम से अगर सुन रहे हैं, कोई लाइव चला रहे हैं, मैं उनसे क्लियर बोलता हूं, जब वो IAS PCS की परीक्षा पास करते हैं बच्चे, वो जब तक परीक्षा पास करते हैं वो ये कहते हैं, प्रभु हे परमात्मा मुझे इस परीक्षा में पास करवा दो। मैं इस समाज की, इस क्षेत्र की, इस देश के नागरिक की इतनी सेवा करूंगा कि वो समझते कि परमात्मा के बाद नहीं हूं। मैं उनको क्लियर बोलता हूं,
अगर कहीं तुम्हारा शर्म लिहाज है, अगर आप किसी किसान के बच्चे हो, किसी शुद्ध माता जी से पैदा हुए हो और आपकी आत्माओं में भारतवर्ष के देहात के नागरिक का खून है, तो तुरंत 4 दिन के अंदर अंदर, 4 दिन सोचने को है आपके पास, 4 दिन के अंदर अंदर इन किसानों का भुगतान कर दो, अन्यथा चुल्लू भर पानी लेकर डूब मरो, नहीं तो नौकरी छोड़ दो। रही बात आपकी वो कर्मू खेड़ी बिजली घर, वो 87 का आंदोलन, 2 मौत यहां शामली में हुई थी, एक हमारे मलिक साहब की, एक हमारे मियाँ भाई की। उस समय भी बागपत से यहां सैलाब उठ करके आया था, और वो सैलाब मैं यहां के प्रशासन को बता देना चाहता हूं, फिर भी आ जाएगा। आप उस सैलाब को यहां मत मंगाओ, सोच लो, सोचने में भलाई है। भीख नहीं मांग रहे किसी की, ये तो डकैती है, डकैती। डकैती माल ले लिया, पैसे ना देना डकैती है। इससे ज्यादा अपराध क्या क्या हो सकता है। मैं इसके अलावा और अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं दुखी हूं, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। जय हिंद, जय भारत, जय भारत के किसान बोलता हूं। मेरे साथ 2 नारे लगा दो। जय जवान, जय जवान। धन्यवाद जी।